डाल दिया है जीरा, तेज पत्ता और एक प्याज जो हमने बारीक काटा हुआ है। अब इसे मैं अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं भूनूंगी। तो फ्रेंड्स, ये एकदम सुबह सुबह का वक्त है, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। ये मसाले में हमने कुछ ज़्यादा नहीं पीसा हुआ है। इसमें हरी धनिया, हरी लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक थोड़ा सा और थोड़ा सा हमने इसमें डाला हुआ है ये हल्दी पाउडर। बस इसी को डाल के हम बस 4 से 5 मिनट तक इसको हम भुनेंगे। इसके साथ हमारे मटर भी भून के रेडी हो जाएंगे। और पोहे को हमने पहले से ही भिगो के रख दिया था। 10 से 15 मिनट पहले ही मैं पोहे को पहले अच्छे से उसको धुल के, 2 पानी जैसे चावल धुले जाते हैं उस तरीके से धुल के मैं रख दी थी। और इसमें मैंने नींबू और नमक दोनों पहले ही निचोड़ के डाल दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा आप लोग भी करेंगे तो आपका जो पोहा है वो एकदम खिला खिला एक एक दानेदार बनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हम मसाले को भून चुके हैं। पोहा एक ऐसा नाश्ता है कि जो बहुत जल्दी और झटपट बना के हम तैयार कर लेते हैं और खाने में भी ये टेस्टी लगते हैं। अगर इस टमाटर की चटनी या फिर दही या दोनों मिल जाए, टमाटर की चटनी दही, तो फिर पूछो ही मत। लेकिन आपके पोहे में 4 चाँद तो तब लगती है जब आप इसमें दबा करके देसी घी डालते हैं तब। आप पोहे में जब भी आप घी डालेंगे तो उसके टेस्ट आप देखेंगे कि एकदम अमेजिंग हो जाते हैं। हेलो, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप लोग के YouTube चैनल गांव की पूजा में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो मैं कहीं गई थी और जाके मैं आ भी चुकी हूँ। और मैं सुबह में 6 बजे के समय, नाश्ते के समय ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी, बट मैं पूरे दिन ब्लॉगिंग कर नहीं पाई। और आप लोगों से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करना है, तो आप लोग का मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी और जल्दी से आप लोगों से मैं बात वो करूँगी। बहुत सारे कमेंट भी आए और डीएम तो इतना हमें आया है इंस्टाग्राम पे कि पूछिए ही मत। बहुत लोगों ने मुझसे वो सवाल किया, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपनी बात आप लोग तक पहुंचाना चाहती हूं। तो ठीक है, तो चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं ब्लॉगिंग। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं एकदम ये शाम का वक्त हो चुका है और मैं कपड़ों को उठा रही थी यहाँ पे। और फिर भी कपड़े हमारे जो हैं जितने सूख गए थे उतने उनके ऊपर ओस भी पड़ना चालू हो गया था। तो मैं सोची अब ज़्यादा ओस ना पड़े, इससे पहले मैं कपड़ों को उठा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले कपड़े उठा रही थी, क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते हैं तो किसी का भरोसा भी नहीं रहता। मेरी कई बार कपड़े यहाँ से कोई न कोई उठा के लेके चला गया है। एक बार तो ऐसा हो गया था कि मैं अपना साड़ी धुल के रखी थी, केवल एक बार का ही पहना हुआ मेरा साड़ी था और वो पता नहीं कौन उठा के लेके चला गया। एक तो मेरी कॉस्टली साड़ी थी, वो मेरी फेवरेट साड़ी थी। तो यहाँ पे मेरा सारा कपड़ा मैं अब उठा चुकी हूँ और अब मुझे जाना है पीछे खेत में, खाने की तैयारी करना है। तो मेरे चने हैं रेडी हो चुके हैं, तो मैं जगह जगह से उखाड़ के लेके आती हूँ और मटर ना लेकर के मैं चने को ही छिल के अपनी सब्ज़ी में इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं चने को उखाड़ रही थी। अभी पूरे चने हुए नहीं हैं अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी मैं अभी से अपना उखाड़ना चालू कर दी हूँ। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे थे, जो हमारे अपने पर्सनली, जो हमको पर्सनल जानने वाले हैं, सभी लोग हमसे डीएम में पूछ रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें नहीं जानते, तो वो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखे हैं। उन लोगों ने भी मुझसे पूछा कि दी आपका पास्ट नहीं है क्या? ये सवाल मुझसे पूछा गया था शिवरात्रि पे। बहुत सारी लेडी हैं, इसलिए कि इंस्टाग्राम पे लोग हमें गांव की पूजा के नाम से ही जानते हैं। गांव की पूजा से ही हमारी आईडी है इंस्टाग्राम पे, जिस पे कि अभी हमारे 4000 के लगभग फॉलोअर्स हो चुके हैं। और कुछ लोग हैं जो कि हमें बहुत प्यार करते हैं और मेरी वीडियो भी देखते हैं। और कुछ लोग पर्सनल जानने वाले हैं, वो लोग भी पूछे। तो इंस्टाग्राम पे मुझे लोग जानते हैं
रामायण भक्ति भाव भजन हम गाते हैं, तो इस टॉपिक से ही मुझे लोग ज़्यादा जानते हैं। तो बस यही पूजा पाठ को देखते हुए मैं उस दिन लाइव आई थी। तो लोग हमसे पूछें कि दी आपका पास्ट है कि नहीं, दी आपका पास्ट है कि नहीं, दी आपका पास्ट है कि नहीं। तो मैं सभी से एक ही बात बोली, नहीं मेरा पास्ट नहीं है, पूजा कर चुकी हूँ बट मेरा पास्ट नहीं है, मैं खाना खा लूँगी। तो लोगों ने पूछा कि क्यों दीदी आप पास्ट नहीं है, कि आप इतना पूजा पाठ करती हैं, इतने अच्छे अच्छे बातें करती हैं, तो क्यों आप नहीं रहती। तो मैं इसलिए नहीं रहती, वो ज़िंदगी में मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी तब तक वो, जब शिवरात्रि आएंगे हर साल वो मुझे एक दर्द दे के जाएंगे। क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन को मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरा बेटा हुआ था, मेरा बेटा भी एडमिट था। और जिस दिन शिवरात्रि था उस दिन मेरा बेटा रोया था। मेरे बेटे को यही प्रॉब्लम थी कि वो पैदा होते वो रोया नहीं, और उसको मतलब वो हुटकी लग गई थी, ऐसे करके उसको हुटकी लग गई थी, वो रोया नहीं। और इस वजह से ही हम उसको लेकर हॉस्पिटल में थे एडमिट। तो जिस दिन महाशिवरात्रि थी उस दिन ही मेरा बाबू जो है रोया था, फर्स्ट बार वो रोया था। तो मन में एक जीने की आशा जग गई और एक खुशी हो गई, ललक हो गई कि मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई। मगर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे और बड़ा प्रॉब्लम झेलना है अभी। तो उस दिन 2020 की ये बात है, शिवरात्रि वाले दिन हम बहुत खुश थे, बहुत खुश थे कि फाइनली मेरा बेटा रो दिया, मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई। वही प्रॉब्लम थी कि रोया नहीं, डॉक्टर भी बोलते थे कि ये रोने लगेगा तो बेटा सही स्वस्थ हो जाएगा अच्छे तरीके से। हम 11 दिन में 2.25 लाख रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट कर चुके थे और उतने में वो ठीक हो गया था। लेकिन घर पे उसको लाने के बाद बेटा मेरा, खैर इसके आगे मैं नहीं बताना चाहूँगी कि क्या हुआ। बस इतना सोच लीजिए आप लोग कि उस दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं नहीं कर पाई, फिर कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाई। फिर उसी समय मेरा पास्ट भी छूट गए, तो मैं फिर हमारे घर में कोई रहता ही नहीं। जब एक बार आप कोई भी व्रत उठाती हैं और एक बार जब छोड़ दिया जाता है तो हम लोग पास्ट नहीं रह पाते। क्यों कि हमें सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है, और अभी तक फिर वैसा कोई सही समय आया नहीं, जिस वजह से हम फिर अपना व्रत कंटिन्यू कर पाए। नहीं, मेरा पास्ट नहीं था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्यों व्रत नहीं थी उस दिन। पूजा मैं करती हूँ, पाठ करती हूँ, रामायण गाती हूँ, दोहे गाती हूँ, भजन गाती हूँ। लोग पूछते हैं, पूजा पाठ में बुलाते हैं हमको, हम जाते हैं। लेकिन उस समय मैं पास्ट नहीं थी। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं शिवरात्रि पे मैं क्यों नहीं पास्ट रखी थी। तो बस यही एक रीज़न है, और मन में एक थोड़ा सा खुटका बैठ गया, बस यही सारी बात है और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना कि हम भगवान के सहारे जीते हैं, और भगवान के ऊपर ही एक विश्वास पे हमारी आस्था टिकी हुई है। लेकिन विश्वास आपका घटना तब चालू हो जाता है कि जब आप किसी को आप दिल से चाहो, दिल से मानो, और आपके साथ इंसिडेंट हो जाए, तो हमारा जो विश्वास है वो एक घटने लगता है, टूटने लगता है वहाँ से। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान की दोष है या अपनी दोष है। मैं ये सोचती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि मेरा ये अपने कर्म का भोगदंड था। हम किसी जन्म में या इस जन्म में या पिछले जन्म में किसी की मैं कमाई बिगाड़ी थी या किसी का बिगाड़ की रही होंगी, जो कि मुझे इतने कम उम्र में इतना दर्द झेलना पड़ा। एक माँ के लिए सबसे बड़ी खूबसूरत मोमेंट आता है तभी जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो माँ बनना शुरू
मतलब जब वो माँ बनती हैं तभी जब पेट में बच्चे वो रहते हैं ना, रूप जब लेते हैं ना, तभी एक माँ को अपने बच्चे से इतना लगाव हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है। 9 महीने तक एक माँ अपने बेटे की सपना ही सजाती रहती है। अपने आँखों में केवल एक माँ अपने बच्चों को लेके एक सपना सजाती है कि अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। फिर हमारा समय सॉरी फिर हमारा समय जब आगे बढ़ता है तो हम जैसे 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने जैसे हमारा समय नज़दीक आता है तो हमारी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब मेरा बच्चा आ जाएगा और मैं उसके साथ उसे ऐसे प्यार करूँगी, उसको ऐसे प्यार करूँगी, मैं उसको ऐसे पालूँगी, मैं उसको ऐसे पालूँगी, मैं उसे एक अच्छा शिक्षा दूँगी, मैं उसको ये करूँगी, वो करूँगी। बस मेरा सपना तो सपना ही रह गया। तो मेरी कोख उजड़ गई, मेरी भगवान ने नहीं सुनी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई होगी। मैं फिर मिलती हूँ किसी दूसरे वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें।